आज आपको ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसके नाम सुनते ही घर के परिवार में भयंकर चिंता हो जाती है और लगता है कि अब हम कब मर जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा और हमने इंश्योरेंस नहीं कराया। उस बीमारी का नाम है कैंसर। ये कैंसर शरीर के किसी पार्ट में ही हो सकता है, बालों से लेके और पैरों के नाखून तक किसी जगह भी कैंसर हो जाता है। बेसिकली कैंसर को हम ये बोलते हैं जो नॉर्मल शरीर की सेल है, माने जो कोशिकाएं हैं वो अब एबनॉर्मल रूप से आगे बदल जाती हैं या बढ़ने लगती हैं, माने नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन को ही हम कैंसर बोलते हैं। इसलिए आप ध्यान मत करिए कि साहब ये तो हमारी नॉर्मल सेल थी, अबनॉर्मल कैसे हो गई। जैसे गाल की मस्से कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कोई ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। इन सबको हम लोग कैंसर के नाम से डरते हैं। और अगर किसी ने आपको ये कैंसर कह दिया तो इलाज तो आप ना कराएंगे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे ताकि कोई आपके मन की ये बात कह दे कि कैंसर नहीं, और आप बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कैंसर के लिए मैं बताऊं, डरना नहीं, समझना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इलाज का परीक्षण शुरू से ही कर लिया तो आपका जीवन लंबे समय तक चल सकता है और कैंसर नाम की बीमारियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि कैंसर का इलाज जो है बहुत महंगा होता है। हालांकि शासन जो कर रही है हमारे भारतवर्ष में, दवाइयाँ कैंसर की सस्ती दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब का बहुत नुकसान होता है। उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। कभी कभी बाल पूरे झड़ जाते हैं या इतनी तकलीफ होती है कि उसको उल्टी लगातार होती है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन होते हैं, वजन घटता जाता है। तो इन सब बीमारियों से या कमजोरियों से बचने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए, हमें अगर कोई कैंसर बता रहा है तो उसका इलाज कराना चाहिए। आजकल हर चौराहे पे पान के वो ठेलों के ऊपर गुटके। सबसे पहले महिलाओं में हम बात करते हैं तो स्तनों का कैंसर होता है, माने ब्रेस्ट कैंसर। और ये ब्रेस्ट कैंसर हम डायग्नोज तब कर सकते हैं कि जब हमारे स्तनों का आकार, उसके ऊपर की चमड़ी या स्तनों में कोई भी गठान या कोई भी एबनॉर्मल पस निकलना हो रहा हो या मवाद निकल रहा हो रहा हो या बदबूदार कोई पदार्थ निकल रहा होता तो हमें अपने स्तनों की स्वयं की जांच कर लेना चाहिए कि कोई गठान तो नहीं है। और अगर ऐसी कोई परिवर्तन आ रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेना चाहिए। अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात करिए कि हमको ये ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर स्तनों के कैंसर का तुरंत अगर इलाज हो गया तो आपकी जीवन लंबा चलता है। हम एक ब्रेस्ट को निकाल भी देते तो भी आपका जीवन लंबा चलता रहता है। नंबर 2 कैंसर होता है गर्भाशय का कैंसर, या गर्भाशय की नली में जो कैंसर होते हैं, माने बच्चेदानी में गठान, कैंसर गठान है, या बच्चादानी के मुंह पे ऊपर कोई छाले पड़ रहे हैं, खून बह रहा है, मासिक धर्म अनियमित हो रहा है, या बदबूदार कोई पदार्थ निकल रहा है, कपड़े पहनते हैं तो नीचे कोई दाग लग जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। जैसे माहवारी हमारी रेगुलर होती थी लेकिन अभी रेगुलर क्यों होगी, माने माहवारी का अनियमित होना, खून का बार बार बहना या कभी कभी बीच में माहवारी में खून आ जाना। और आपकी उम्र अगर 40-35 के ऊपर हो रही है तो आपको अपनी स्तन की, उसकी गर्भाशय की जांच कराना चाहिए। इसके लिए जैसे ब्रेस्ट के लिए हम मेमोग्राफी करते हैं या फाइन नीडल बायोप्सी कर लेते हैं या ट्रू कट बायोप्सी कर लेते हैं, ऐसे ही जब गर्भाशय कैंसर होता है हम उस पर लुगाल आयोडीन या पेप स्मेल करके बात का पता कर लेते हैं। हम लोग अक्सर चीज़ों को छिपाते रहते हैं। अक्सर माताएं अपनी बीमारी को कभी नहीं बताती हैं और शरीर के ऊपर वाले अंग की बीमारी को जरूर बता देते हैं, नीचे वाले अंग की कोई बीमारी नहीं बताते। माना नाभि के नीचे अगर कोई बीमारी हुई तो माँ अपनी बहनें आपस में सलाह करते लेते हैं, ठीक नहीं करने की कोशिश करते हैं। एक सबसे बड़ा भय जो रहता है आजकल बच्चियों में गर्भाशय का कैंसर जो हो रहा है, उसके लिए भारतवर्ष ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन HPV वैक्सीन लगाना चालू किया है, जो वर्ष 9 की उम्र से लेके 14 साल तक लगाई जाती है। 2 डोज लगाते हैं जिससे कि गर्भाशय के कैंसर रुक जाते हैं। अगर उम्र 25 से 28 ज़्यादा हो चुकी हो तो हम इसके 3 डोज लगाना पड़ते हैं। इससे हमें गर्भाशय के कैंसर की जांच बच जाती है। और जांच करने से अगर हमें पता चल जाता है कैंसर है तो उसका इलाज कराना जरूरी होता है। हम या तो बच्चेदानी ही निकाल देते हैं या उतना हिस्सा काट के बाहर निकाल देते हैं। अब एक और कैंसर जो हम सब होते हैं कि कभी कभी ब्रेस्ट के साथ साथ, गर्भाशय के साथ साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन होता है। प्रोस्टेट माने
मूत्राशय में एक गठान पड़ जाती है, जिससे कि पेशाब अनियमित होती है, कई बार होती रहती है, कभी कभी खून आता रहता है, कभी कभी मवाद आती रहती है। कुछ गुप्त बीमारियां होती हैं जिसको वेनेरियल डिसीज़ बोलते हैं या गुप्त रोग बोलते हैं। इसकी जांच भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रंथि अगर बढ़ रही है तो इसका कैंसर बहुत फास्ट हमारे पेट में फैल जाता है और इससे मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसलिए अगर कहीं पेशाब में या जननांगों में कोई खराबी हो रही तो उसकी जांच कराइए, पेशाब की जांच कराइए। और एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं PSA, मैंने प्रोस्टेट का इसमें टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट से पता चल जाता है कि कहीं कोई हमारा प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं हो रहा है। ऐसे और बहुत बच्चों में भी कैंसर आपने सुना होगा कि साहब किडनी में कैंसर हो गया, रक्त का लिम्फोमा ल्यूकेमिया हो गया। ये नेफ्रोब्लास्टोमा भी एक बीमारी होती है, किडनी की बच्चों में होती है। इन सब की जांच भी कराते रहना चाहिए। कोई से भी अगर रक्त में बदलाव आ रहा है, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है या उसके रोग से लड़ने की क्षमता कम हो रही है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसका खून कितना है, कितना हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल WBC काउंट कितना आ रहा है, टोटल काउंट कितना आ रहा है, कोई इमेच्योर सेल तो नहीं आ रहे हैं ब्लड में। इन सब से हम खून की पता लगा लेते हैं कि रक्त में कैंसर की होने की संभावना तो नहीं है। ऐसे ही गुर्दे में कभी कभी गुर्दे में दर्द होता है या पेशाब के रास्ते से खून आता है। नॉर्मल खून आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को बार बार लगातार खून आ रहा है तो या तो उसके किडनी में सूजन है या कोई किडनी में विल्स ट्यूमर टाइप की कोई चीज़ जिससे कि उसको खून आ रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हर बच्चा, जो भी आदमी, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं और गुटखा पैक खाते रहते हैं। माने चना और तम्बाकू, चूना और तम्बाकू का इस्तेमाल बहुत करते हैं। कुछ लोग मुंह में तम्बाकू घिसते भी रहते हैं। इन सबको मुंह का कैंसर होने की संभावना होती है। पहले पहले मुंह में छाले पड़ते हैं, तो छाले का रंग सफ़ेद हो जाता है और कभी कभी हमारे आजू बाजू के में ग्लैंड्स आ जाती हैं, माने हमारे जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ग्लैंड्स आ जाती हैं। और कभी कभी ये कैंसर मुंह के गाल को फाड़ के बाहर निकल आता है। तो हम इसको भी रोक सकते हैं। खैनी, गुटखा, तम्बाकू, चना, चूना, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा बंद करना चाहिए। क्योंकि मुंह साफ करने के कुछ फ्रेशनर भी आ हुए हैं, माउथ फ्रेशनर बोलते हैं, उनमें भी कभी कभी निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है या उनके बार बार इस्तेमाल करने। कुछ लोग सुपारी बहुत खाते हैं, सुपारी लगातार मुंह में खाने से कैंसर की संभावना होती है, इसलिए आता इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। और अगर 3 हफ्तों से कोई भी छाले मुंह के ठीक नहीं हो रहे हो तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, माने हमें जांच कराना चाहिए। क्या करने वाला ये नहीं कि हम उसको बंद कर दें, जांच कराइए। क्योंकि अज्ञानता में आनंद है, ये मत सोचिए, अज्ञानी मत बनिए, आगे बढ़ के आइए। कभी कभी गुदा द्वार, माने मलमूत्र के विसर्जन के द्वार में भी, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में भी कोई कैंसर होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन जाता है। कभी कभी कष्ट में साथ साथ हमें खून भी आना चालू होता है। खून ऐसा बहता है जैसे हमको पाइल्स में खून बह रहा हो, लेकिन हमें जांच कराना पड़ती है कि पाइल्स है कि कोई मैलिग्नेंसी इसमें हो रही है। क्योंकि ये पेट के जितने भी कैंसर हैं बहुत अरसों बाद चलते हैं पता, क्योंकि जब पूरे पेट में फैल जाते हैं तब चलता है पता है कैंसर की बीमारी हो गई है और मुझे अपना इलाज कराना पड़ता है। आपने देखा हो कहीं कहीं मस्से होते हैं पूरे चेहरे के ऊपर, या कहीं मस्से होते हैं जिसको अपन तिल बोलते हैं, तिल। उन तिल को भी आकस्मिक अगर कोई बदलाव हो रहा है, खुजली हो रही है या खून आ रहा है, तो इनमें भी कैंसर की संभावना होती है। बैठना या खांसी की लगातार खांसी चलना और खांसी में बलगम आना, लोग अक्सर बोलते हैं हमें टीबी हो गई है, लेकिन हमें देखना यह पड़ता है कि टीबी कहीं पेट के अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसलिए एंडोस्कोपी करा के अपनी जांच करा लेना चाहिए। मुंह के कैंसर की हमें स्पेयर ले लेना चाहिए। और अगर दांतों में कोई खराबी हो तो दांतों की जांच कराना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप बीमारी रही तो आप कैंसर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बनस्पत आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में कमाने वाले, परिवार का पोषण करने वाले आप ही हैं। क्योंकि आपके बाद आपका परिवार किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा, इन सबको सोचते हुए समझदारी से काम करना पड़ता है। कैंसर की जांच कराना चाहिए, और जांच नहीं कराए तो कम से कम चिकित्सक से मिलकर उसकी सलाह लीजिए कि करना क्या है। अपने परिवार को देखिए कि आपको लंबी उम्र जीना है, परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना है और आपको अपने समझदारी से काम लेना है। धन्यवाद।